ना जाने कितने साल लग गए, जान लग गई, मेहनत लग गई, कोशिश लग गई, लेकिन आखिरकार सभी स्लेयर्स और हाशिरास ने मिलकर उस डीमन को हरा ही दिया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक डीमन जो 1000 साल से भी ज्यादा वक्त से जिंदा है, उस डीमन को फेस टू फेस फाइट में हरा पाना नामुमकिन है। उसे सिर्फ सूरज की किरण से ही मारा जा सकता है। एक ऐसा डीमन के साथ लड़ना और उसे सुबह होने तक रोके रखना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल था। पर आखिरकार सभी ने ये कर दिखाया। डीमन किंग मुजान मारा गया। जो हर किसी का सपना था वो पूरा हो गया। बट उसके बाद क्या? पता है, जो तांजीरो का सपना था कि वो अपनी बहन को इंसान बनाकर वापस घर आएगा, तांजीरो ने अपना सपना पूरा किया। लेकिन तांजीरो अकेले घर नहीं आया। तांजीरो ने इनोसुके और जिनोसु को भी अपने घर लेकर आया। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तांजीरो की लाइफ कैसी गुजर रही है। तांजीरो रोज सुबह उठकर ब्रेकफास्ट के बाद पानी लेकर आता है और इनोसुके भी तांजीरो के साथ जाता है मछलियां पकड़ने के लिए। सब कुछ खत्म होने के बाद भी इनोसुके ने अपने मदरबोर्ड का हेड पहनना नहीं छोड़ा। जिनेत्सु सुबह जल्दी नहीं उठता क्योंकि वो कहता है कि उसके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन खाने के वक्त जिनेत्सु सबसे पहले पहुंच जाता है क्योंकि उसे नजुको का हाथ का बना हुआ खाना बहुत ज्यादा पसंद है। खाना खाने के बाद तांजीरो इनोसुके और नजुको के साथ मिलकर कपड़े धोता है और कपड़े धोते वक्त तांजीरो बताता है कि फाइनल बैटल के बाद जिनेत्सु, इनोसुके और वो पहले जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं रहे उनके जख्मों की वजह से। और ये चीज हर उस स्लेयर के साथ कही जा सकती है जिसने उस फाइट के वक्त खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाला होगा। किरिया ने तांजीरो को एक बॉक्स भेजा जिसमें बहुत सारे पैसे थे और शायद ये इन तीनों की फाइनल बैटल की सैलरी थी। तांजीरो ने उस बॉक्स को लेने से मना कर दिया और फिर से ओबियाशी की मेंशन भेज दिया। लेकिन किरिया ने उस बॉक्स को वापस से तांजीरो को भेजा और इस बार भी तांजीरो ने इस बॉक्स को लेने से मना कर दिया और फिर से किरिया को भेज दिया। और जब तक ये लेन देन चल रहा था, किरिया ने उस बॉक्स के अंदर के पैसों को बढ़ाते चला गया और आखिरकार तांजीरो ने उस बॉक्स को रख लिया। लेकिन तांजीरो ने उस बॉक्स के अंदर के पैसों को इस्तेमाल करने के लिए नहीं निकाला। तांजीरो कभी खाली नहीं बैठता था, वो हमेशा काम करते रहता था। वो सोचता था कि वो बहुत सारा काम करेगा और सभी के लिए बहुत सारे पैसे जमा करेगा। बाकी सभी स्लेयर्स और उरोकोदाकी कभी कभी तांजीरो के घर आते थे अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए। तांजीरो ग्यू को लेटर्स भेजा करता था और अच्छी बात ये है कि ग्यू उन लेटर्स का जवाब भी भेजा करता था। अभी ग्यू खुश रहने लगा था। वो पहले की तरह खुद को दोष नहीं देता था। एक लेटर में ग्यू ने तांजीरो को बताया कि वो टिंगन और उसकी तीनों वाइफ के साथ हॉट स्प्रिंग में नहाने गया था, जहाँ उसे बहुत मजा आया। फिर तांजीरो ने बताया कि वो सानमी को भी लेटर्स भेजा करता था, लेकिन कभी भी सानमी उन लेटर्स का जवाब नहीं भेजता था। और फिर एक दिन एक क्रो से तांजीरो को पता चला कि सानमी को सिर्फ पढ़ने आता है, लिखने नहीं। और किराया से तांजीरो को एक लेटर भी आया कि तांजीरो, तुम सानमी को लेटर्स भेजा करो। उन लेटर्स की वजह से सानमी खुश रहता है। और फिर एक दिन तांजीरो के घर के बाहर किसी ने एक बॉक्स रखकर चला गया। उस बॉक्स के बारे में न नजुको को पता चला और न ही जिनित्सु को। उस बॉक्स की स्मेल से तांजीरो को तुरंत पता चल गया कि ये बॉक्स सानमी ने भेजा है। और उस बॉक्स के अंदर कई सारी मिठाइयाँ, केक और ग्रीन टी के पाउडर के पैकेट्स थे। तांजीरो और बाकी सब महीने में एक बार कनाओ के पास जाते थे चेकअप के लिए। कनाओ ने आखिरकार अपनी बहन की जगह ले ही ली। वो सभी के साथ मिलकर बटरफ्लाई मिशन चलाती है और अगर कनाओ को कुछ समझ नहीं आता तो वो लेटर के जरिए यूशिरो से पूछ लेती है और यूशिरो काफी जल्दी कनाओ को जवाब भेजता है। हम सब में इनोसुके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इनोसुके सबसे जल्दी रिकवर हो गया था और इनोसुके और नजुको के बीच बहुत अच्छा भाई बहन का रिश्ता बन गया है। और इस चीज से जलकर जिनित्सु कई बार झूठ बोलता है कि वो नजुको के साथ ज्यादा टाइम बिता सके। फ्री टाइम में जिनित्सु कुछ लिखा करता था। वो थी जिनित्सु की बायोग्राफी, जिसमें इनोसुके एक डीमन है, सानमी चोर और गुंडा, नजुको प्रिंसेस है और जिनित्सु एक थंडर पिलर। तांजीरो को पता था कि जिनित्सु एक बायोग्राफी लिखता है और एक दिन तांजीरो ने जिनित्सु को उसके बायोग्राफी पर समझाया। तांजीरो बताता है कि अगर तुमने नजुको के सामने ऐसे ही रोते रहे, नखरे दिखाते रहे तो नजुको तुम्हें अपना छोटा भाई समझेगी और अब हम डीमन स्लेयर नहीं रहे, हमें अपनी डेली लाइफ बदलनी पड़ेगी। तुम नहीं चाहोगे कि नजुको तुम्हें अपना छोटा भाई समझे, तो उसे बताओ कि तुम एक स्ट्रॉन्ग मैन हो, तुम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, तुम्हें उसे बताना होगा वरना वो कभी नहीं समझेगी। उस दिन के बाद से जिनित्सु टाइम पर उठने लगा था। वो लंबी लंबी जगह जाने लगा था, भले कितनी भी बारिश हो या धूप हो। उसने नजुको से अपने पैरों के दर्द की शिकायत करना भी बंद कर दिया था। और फिर कुछ दिन बाद जिनित्सु ने नजुको को लेकर अकेले बाहर चला गया। तांजीरो को जिनित्सु के अंदर से नर्वसनेस की स्मेल आ रही थी
जिससे तांजिरो को समझ में आ गया कि वो कन्फेस करने वाला है। तांजिरो ने इनोसुके को भटका कर रखा था कि वो उन दोनों को डिस्टर्ब ना करे, लेकिन उसके बाद भी जिनोसु ने इतने जोर से कन्फेस किया कि वो चीज सभी ने सुन ली थी। और इवन नजुको जिनोसु के सबसे पास थी, जिसकी वजह से नजुको को दिन भर कुछ सुनाई ही नहीं दिया। तांजिरो ने नजुको और जिनोसु से कहा कि अगर जिनोसु ऐसे ही अच्छा बना रहा तो वो उन दोनों की शादी करा देगा। तो ये थी तांजिरो की एक ऑर्डिनरी डेली लाइफ, जिसका सपना ना जाने तांजिरो कभी से देख रहा था। और अगर तुम्हें जानना है कि नजुको और जिनोसु की शादी कैसे हुई, तो तुम मेरे इस वीडियो को देख सकते हो, जहाँ पर मैंने सारी चीजें डिटेल में बताई है। मैं तुम्हें वही मिलूंगा। बाय।